सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे वीडियो के माध्यम से सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधियों के इम्पोर्टेंट 300 प्रश्न। दोस्तों इसके अंदर अभी तक हमने भाग 7 तक दोस्तों 235 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 235 से आगे के देखेंगे दोस्तों, और वैसे रहेंगे हमारे 136 से लेकर 170 तक के क्वेश्चन। कुल 35 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि ये 300 क्वेश्चन है जो सामाजिक विज्ञान है उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिक्षण विधियों के। एक बार सभी क्वेश्चनों को आप जरूर देखें। अभी तक अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख ले। चलते हैं दोस्तों आज के वीडियो की ओर। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 136 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए क्रिया सिद्धांत द्वारा, उपयोगिता के द्वारा, समवाय सिद्धांत के द्वारा या उपरोक्त सभी। यहां पर बात क्या हो रही है कि सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसका निर्माण कैसे होना चाहिए, तो वो क्रिया सिद्धांतों के द्वारा, उपयोगिता के द्वारा और समवाय सिद्धांत के द्वारा, तीनों के द्वारा। उपरोक्त सभी आपका यहां पे क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में आता है, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में क्या आता है, तो देखते हैं दोस्तों ऑप्शन। नागरिक शास्त्र एवं इतिहास ये भी आता है, अर्थशास्त्र ये भी आता है, भूगोल एवं इतिहास ये भी आता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। पाठ्यक्रम होना चाहिए शिक्षण केंद्रित, बालक केंद्रित, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए दोस्तों, पाठ्यक्रम हमेशा कैसा होना चाहिए दोस्तों, पाठ्यक्रम हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अध्यापन हेतु किसी विधि का चयन करते समय शिक्षार्थियों की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखना आवश्यक है वह है शिक्षार्थियों की रुचि व उत्साह, शिक्षार्थियों की शारीरिक व मानसिक परिपक्वता, आवश्यक साधनों व उपकरणों की उपलब्धि, आर्थिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि। अध्यापन हेतु किसी विधि का आप चयन कर रहे हैं तो उस समय शिक्षार्थी यानी विद्यार्थियों की दृष्टि से आपको कौन सा बिंदु है वो सर्वाधिक ध्यान में रखना आवश्यक है दोस्तों। तो वो कौन सा है दोस्तों जिसको आप है जो ध्यान में रखेंगे, आप है जो पढ़ाने के लिए शिक्षण विधि का क्या कर रहे हैं दोस्तों, चयन कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 देखिए, शिक्षार्थियों की शारीरिक व मानसिक परिपक्वता। आप जो विद्यार्थी है उनकी जो शारीरिक परिपक्वता है, उनकी जो मानसिक परिपक्वता है उसको ध्यान में रखते हुए कि जो शिक्षण विधि है उसका चयन करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप कक्षा में महाभारत प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं, आप कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, भ्रमण विधि, अनुसंधान विधि, व्याख्यान विधि या कहानी विधि। आप कक्षा के अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं, महाभारत टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं, तो कौन सी विधि है उसको आप सर्वश्रेष्ठ मानेंगे दोस्तों। तो महाभारत को आप एक कहानी के रूप में पढ़ाएंगे तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रहेगी या अच्छी रहेगी, तो कहानी विधि सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रजातंत्रात्मक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण करती है व्याख्यान विधि, स्रोत संदर्भ विधि, वाद विवाद विधि, इकाई शिक्षण विधि। तो प्रजातंत्रात्मक जो मूल्य और जो सिद्धांत है उनका अनुसरण कौन सी विधि करती है, वाद विवाद विधि। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। बात हो रही है प्राथमिक कक्षाओं के अंदर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने की या सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। बात किसकी हो रही है, प्राथमिक कक्षाओं की। तो प्राथमिक कक्षाओं में कहानी विधि। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। एक प्रभावपूर्ण शिक्षण विधि का आधार है, एक जो प्रभावपूर्ण शिक्षण विधि है उसका आधार है, क्या आधार है दोस्तों प्रभावपूर्ण शिक्षण विधि का, अनुभव और क्रियाएं। अनुभव और क्रियाएं हैं जो प्रभावपूर्ण शिक्षण विधि होती है उसका आधार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इकाई योजना है, इकाई योजना क्या है दोस्तों,
इकाई योजना पढ़ाए जाने वाले पाठ के छोटे छोटे अंश। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन दोस्तों। इकाई योजना क्या है? पढ़ाए जाने वाले पाठ के छोटे छोटे अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। छोटी कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी है? छोटी कक्षाओं के लिए खोज विधि, कहानी विधि, समस्या समाधान विधि या भाषण विधि? तो बात छोटी कक्षाओं यानी प्राथमिक कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि रहती है, वो रहती है कहानी शिक्षण विधि। नेक्स्ट है इतिहास विषय के भारत के इतिहास पर भौगोलिक प्रभाव पाठ पढ़ाने के लिए उपरोक्त विधि रहेगी। दल शिक्षण, खोज विधि, समस्या समाधान विधि, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन देखें, इतिहास है जिसके अंदर आपको पढ़ाना है भारत के इतिहास पर भौगोलिक प्रभाव, तो इनमें से कौन सी विधि है जो उपयुक्त विधि रहेगी? दल शिक्षण। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जनसंख्या शिक्षा की सर्वाधिक विधि है, सर्वोत्तम विधि है। जनसंख्या के ऊपर आप शिक्षा देना चाहते हैं तो उसके लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? परिवार कल्याण कार्यक्रम द्वारा, दर्शे सर्वे सामग्री द्वारा, मौन शिक्षा द्वारा, उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन 4 यहां पे आपका सही रहेगा। ये तीनों विधियां ही है जो जनसंख्या शिक्षा की सर्वोत्तम विधियां हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या शिक्षा में बाधक तत्व है। जनसंख्या शिक्षा में बाधक तत्व है तो ऑप्शन 1 है रूढ़िवादित व अंधविश्वास, ये भी है दोस्तों। अल्पसंख्यकों की मान्यताएं, ये भी है। शिक्षा का अभाव, ये भी है। यहां पर आपका उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य है। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? जनसंख्या के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित करना, देश व विश्व की जनसंख्या का ज्ञान करवाना, जनसंख्या का गुणात्मक विकास करना या उपरोक्त सभी? जनसंख्या शिक्षा, जो जनसंख्या शिक्षा है इसका उद्देश्य होता है दोस्तों कि जनसंख्या के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित करना, देश व विश्व की जनसंख्या का ज्ञान करवाना, जनसंख्या का गुणात्मक विकास करना। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षण में सहायक सामग्री के प्रयोग का प्रमुख कारण है। शिक्षण के अंदर सहायक सामग्री के प्रयोग का प्रमुख कारण क्या है? विषय वस्तु को सरल बनाना, विषय वस्तु को रोचक बनाना, विषय वस्तु को बोधगम्य बनाना, विषय वस्तु को सरल, रोचक, स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाना। तो शिक्षण के अंदर जो सहायक सामग्री है उसके प्रयोग का प्रमुख कारण क्या होता है कि जो विषय वस्तु है उसको सरल, रोचक, स्पष्ट व बोधगम्य बनाना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से सर्वे सामग्री है, इनमें से सर्वे सामग्री है वो कौन सी है दोस्तों? आपको बताना है। टेलीविजन है, रेडियो है, ग्रामोफोन है या टेप रिकॉर्डर है? दर्शे सर्वे सामग्री, तो इनमें से दर्शे और सर्वे टेलीविजन जो दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है दोस्तों। निम्न में से सर्वे शिक्षण सामग्री है मॉडल, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर या उपरोक्त सभी? सिर्फ पूछा क्या है? सर्वे सामग्री, तो सर्वे सामग्री है यहां से टेप रिकॉर्डर। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयुक्त है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयुक्त है दोस्तों ग्राफ भी है, मानचित्र भी है, चित्र भी है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। छात्रों को मानचित्र पढ़ने से जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से संबंधित है? छात्र है जो मानचित्र पढ़ते हैं तो उससे जो उनमें व्यवहारगत परिवर्तन होगा वो किस उद्देश्य से संबंधित होगा? कौशल उद्देश्य से। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कक्षा में सहायक सामग्री का उपयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु है। कौन सा बिंदु है? कक्षा के अंदर सहायक सामग्री का आप उपयोग करते हैं तो उस समय ध्यान रखने योग्य बिंदु कौन सा है दोस्तों? देखते हैं यहां पर आपका सही ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, सहायक सामग्री प्रकरण से संबंधित हो। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालकों के हस्त कौशल का विकास किया जा सकता है प्रतिरूप द्वारा, मानचित्र द्वारा, चित्र द्वारा या उपरोक्त सभी? बात किसकी हो रही है? हस्त कौशल की। तो बालकों के हस्त कौशल का प्रतिरूप, मानचित्र व चित्र तीनों के द्वारा है जो विकास किया जा सकता है। 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी सही रहेगा।
बालकों के मानसिक कौशल का उपयुक्त स्थल होता है। जो मानसिक कौशल है उसका उपयुक्त स्थल है वो कौन सा होता है दोस्तों? वो विद्यालय होता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक अध्ययन में बालकों के कौशल का विकास किया जाता है। निरीक्षण, विश्लेषण, संश्लेषण या उपरोक्त सभी। सामाजिक अध्ययन में जो बालक है उनके कौशल का विकास कैसे किया जाता है? तो उनके कौशल का विकास निरीक्षण, विश्लेषण, संश्लेषण तीनों प्रकार से किया जाता है। उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे सही रहेगा। हस्त कौशल के विकास से बालकों में विकास होता है। किसका विकास होता है दोस्तों? हस्त कौशल से। हस्त कौशल से निर्माण सुख का होता है, जीविका उपार्जन का होता है, रुचि का होता है, उपरोक्त सभी का विकास होता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका है जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रत्यक्ष अनुभवों की प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्रिया है। पुस्तकों का पठन, भ्रमण के लिए जाना, साहित्य सामग्री का अभाव, उच्च मानसिक क्रियाएं। प्रत्यक्ष अनुभवों की प्राप्ति हेतु जो महत्वपूर्ण क्रिया है वो है भ्रमण के लिए जाना। भ्रमण से आप कोई भी चीज है उसको क्या देखेंगे? प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाज उपयोगी उत्पादन कार्य शिविर में आप सड़क निर्माण कार्य में बालकों को लगाते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण की दृष्टि से बालकों में जिस सामाजिक मूल्य के विकास की संभावना है वह है सहयोग की भावना, कर्तव्य परायणता, स्वावलंबन की भावना, श्रम निष्ठा की भावना। तो समाज उपयोगी उत्पादन जो कार्य शिविर है उसके अंदर आपने छात्र है, बालक है, उनको किस में लगा दिया? सड़क निर्माण कार्य में। तो ये सामाजिक मूल्य है उसके किस विकास की ओर संभावना व्यक्त कर रहा है दोस्तों? सहयोग की भावना की ओर। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामुदायिक स्रोत है। सामुदायिक स्रोत कौन सा है दोस्तों? तो संग्रहालय व चिड़ियाघर भी है, सार्वजनिक पुस्तकालय भी है, पंचायत डाकघर व प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी है। उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभिवर्तियों और रुचियां मनुष्य के जिस क्रियावर्ती का उपयोग है वह है भावात्मक। अभिवर्तियां और अभिरुचियां मनुष्य है उसके भावात्मक क्रियावर्ती का उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छात्रों में समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक व जनजीवन के प्रति सौंदर्य बोध उत्पन्न करने के साधनों में से एक है। छात्रों के अंदर समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक, जनजीवन के प्रति सौंदर्य बोध उत्पन्न करने वाले साधन है। इनमें से कौन से हैं? सामुदायिक सर्वेक्षण। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय को समाज का ही एक रूप देने के लिए आवश्यकता है कि हम क्या करें? छात्रों को समुदाय के पास ले जाएं, छात्रों को वातावरण के पास ले जाएं, सामाजिक व सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराएं, उपरोक्त सभी कार्य करें। तो सही आपका रहेगा दोस्तों कि अगर आप विद्यालय को समाज का ही एक रूप देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आवश्यकता है? छात्रों को समुदाय के पास ले जाना, छात्रों को वातावरण के पास ले जाना, सामाजिक व सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराना, उपरोक्त सभी कार्य करें। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक मूल्यों के विकास में सबसे अधिक प्रभाव हो सकता है। सामाजिक मूल्यों के विकास में सर्वाधिक प्रभाव किसका होगा? सामाजिक विज्ञान का। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप अपने छात्र को अन्य देशों के लिए टिकट संग्रह के लिए एक पत्र मित्र बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस व्यवहार से जिस उद्देश्य की पूर्ति संभव है वह है आपका दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना के विकास की प्रक्रिया है। विद्यालयों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की जो भावना है उसके विकास की प्रक्रिया है वो है पाठ्यक्रम, शैक्षिक प्रवृत्तियों के द्वारा कक्षा शिक्षण के विशेष अवसर। उपरोक्त सभी यहाँ पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या बढ़ाने से परीक्षा का
निम्नलिखित रूप अधिक प्रभावित होगा? कौन सा रूप प्रभावित होगा? व्यापकता का। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। और चलते हैं आज के इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निबंधात्मक प्रश्नों का प्रमुख गुण है, निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं उनका प्रमुख गुण है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 2 नंबर ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा। तो दोस्तों 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन देखे थे हमने 3 वीडियो में, फिर वापस 1 से हमने अभी तक कुल मिलाकर 170 तक के जो क्वेश्चन है वो देख लिए हैं 5 वीडियो में। ये 8 वीडियो आपको सभी के सभी है जो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सभी को देख ले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इनसे बाहर नहीं जाने वाला है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।